आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो शायद तुम्हें असहज कर दे, लेकिन अगर तुमने इसे अंत तक सुना तो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा जीवन तीनों हमेशा के लिए बदल सकते हैं। कलयुग में सबसे खतरनाक भ्रम ये नहीं है कि लोग भगवान को नहीं मानते, बल्कि ये है कि लोग भगवान को मानते हुए भी उनसे बहुत दूर जा चुके हैं। हर सुबह मंदिरों में भीड़ है, हर शाम घंटियों की आवाज़ है, हर सोशल मीडिया पर भगवान के रील्स हैं, लेकिन दिलों में शांति नहीं है, जीवन में संतोष नहीं है और आत्मा में वो दिव्य ऊर्जा नहीं है जिसे भक्ति कहा जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये गहरी आध्यात्मिक बीमारी है जो धीरे धीरे हर भक्त को अंदर से खोखला कर रही है। हम आज ऐसे युग में जी रहे हैं जहां भक्ति एक आदत बन चुकी है, एक रस्म, एक सोशल पहचान। लोग कहते हैं मैं रोज पूजा करता हूँ, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मैं रोज मंत्र सुनता हूँ, फिर भी वे भीतर से टूटे हुए हैं, भय से भरे हुए हैं, ईर्ष्या से जले हुए हैं और हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं। अगर भक्ति सच में भगवान से जोड़ रही होती तो ऐसा नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि सच्ची भक्ति मनुष्य के भीतर से डर को जलाकर राख कर देती है। लेकिन आज के भक्त सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, भविष्य से, पैसों से, रिश्तों से और यहाँ तक कि भगवान से भी। कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम भगवान को बाहर खोज रहे हैं, जबकि वो हमारे भीतर हैं। हम मंदिरों में उन्हें खोजते हैं, मूर्तियों में, तस्वीरों में, गुरुओं में, प्रवचनों में, लेकिन अपने ही मन और आत्मा में उन्हें देखने से डरते हैं। क्योंकि अगर हम अपने भीतर झांकेंगे तो हमें अपनी वासना, लालच, क्रोध और अहंकार भी दिखेगा, और ये देखना बहुत तकलीफ देता है। इसलिए हम पूजा को एक ढाल बना लेते हैं ताकि हमें खुद से सामना न करना पड़े। आज लाखों लोग भगवान का नाम जपते हुए भी दूसरों से नफरत करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं और अपने ही परिवार को दुख देते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ मंत्र, कुछ दीपक, कुछ फूल भगवान को खुश कर देंगे, लेकिन शास्त्र साफ कहते हैं कि भगवान को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो है शुद्ध हृदय। बिना प्रेम, बिना करुणा, बिना सत्य के की गई पूजा सिर्फ एक अभिनय है, एक खोखला नाटक। कलयुग में भक्ति भी एक व्यापार बन चुकी है। हर जगह गुरु है, हर जगह आश्रम है, हर जगह चमत्कारों के विज्ञापन है। लोग भगवान को जानने नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं से भागने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं। कोई शादी के लिए पूजा कर रहा है, कोई पैसे के लिए, कोई बीमारी के लिए, कोई दुश्मन को हराने के लिए। बहुत कम लोग भगवान से ये पूछते हैं, मुझे बदल दो, मुझे बेहतर इंसान बना दो। सब चाहते हैं कि भगवान दुनिया बदल दे, लेकिन कोई खुद बदलना नहीं चाहता। यही सबसे बड़ा धोखा है। हम भगवान को एक एटीएम मशीन बना चुके हैं। जब दुख होता है तब याद करते हैं, जब सब ठीक होता है तो भूल जाते हैं। हम उनसे सौदेबाजी करते हैं, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इतना दान दूंगा। ये भक्ति नहीं है, ये लालच है जिसे भगवान का नाम पहनाया गया है। शास्त्रों में एक गहरी बात कही गई है कि कलयुग में अधर्म सबसे ज्यादा धर्म के वेश में आता है। झूठ सत्य का मुखौटा पहनता है, अहंकार ज्ञान की तरह बोलता है और लालच भक्ति जैसा दिखता है। यही कारण है कि आज सबसे ज्यादा भक्ति करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा भ्रमित हैं। वे सोचते हैं कि वे भगवान के बहुत करीब हैं, जबकि वास्तव में वे अपनी ही इच्छाओं के गुलाम बने हुए हैं। आज के समय में सोशल मीडिया ने इस भ्रम को और गहरा कर दिया है। लोग सुबह से शाम तक भगवान के वीडियो देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, लेकिन अपने भीतर की गंदगी को साफ करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाते। वे सोचते हैं कि देखना ही साधना है, सुनना ही ज्ञान है, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिकता तो तब शुरू होती है जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हो और उन्हें बदलने का साहस करते हो। अगर तुम रोज गीता पढ़ते हो लेकिन क्रोध नहीं घट रहा, अगर तुम रोज राम नाम लेते हो लेकिन अहंकार नहीं टूट रहा, अगर तुम रोज ध्यान करते हो लेकिन करुणा नहीं बढ़ रही, तो कहीं ना कहीं तुम एक भ्रम में जी रहे हो। क्योंकि भगवान का नाम लेने का अर्थ है भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतारना। प्रेम, क्षमा, सत्य, त्याग, ये सब भगवान के गुण हैं। अगर ये तुम्हारे भीतर नहीं आ रहे तो तुम्हारी भक्ति सिर्फ शब्दों तक सीमित है। कलयुग में सबसे खतरनाक चीज ये है कि लोग अपनी आध्यात्मिक असफलता को स्वीकार ही नहीं करते। वे सोचते हैं मैं तो भक्त हूँ, मैं तो रोज पूजा करता हूँ, मुझ में क्या कमी हो सकती है। यही अहंकार उन्हें भगवान से सबसे दूर ले जाता है। भगवान तक वही पहुँचता है जो ये मान ले कि वो अभी अधूरा है, अभी सीख रहा है, अभी बदल रहा है। बहुत से लोग दुखी हैं, टूटे हुए हैं, डरे हुए हैं, फिर भी वे खुद को धार्मिक कहते हैं। ये विरोधाभास तुम्हें सोचने पर मजबूर करना चाहिए। अगर धर्म तुम्हें शांति नहीं दे रहा तो या तो तुम गलत रास्ते पर हो या तुम धर्म को गलत समझ रहे हो।
सच्ची भक्ति का मतलब है अपने भीतर के अंधकार से लड़ना, अपने क्रोध को देखना, अपनी ईर्ष्या को पहचानना, अपने लालच को समझना और फिर धीरे धीरे उन्हें छोड़ना। ये एक कठिन यात्रा है, इसलिए ज्यादातर लोग रस्मों में फंस जाते हैं, क्योंकि रस्में आसान होती है लेकिन आत्म परिवर्तन बहुत कठिन। भगवान किसी मंदिर में बंद नहीं है, वो तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर निर्णय में मौजूद है। जब तुम किसी से झूठ बोलते हो तब भी वे तुम्हें देख रहे होते हैं, जब तुम किसी को धोखा देते हो तब भी, जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तब भी। भक्ति का असली रूप तुम्हारे रोजमर्रा के व्यवहार में दिखाई देता है, न कि तुम्हारे पूजा के कमरे में। कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि लोग सोचते हैं कि वे भगवान को धोखा दे सकते हैं। वे बाहर से धार्मिक बन जाते हैं लेकिन अंदर से स्वार्थी रहते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ मंत्रों से सब पाप धुल जाएंगे, लेकिन कर्म का नियम बहुत गहरा है। जो तुम भीतर से हो वही तुम बाहर जी रहे हो। अगर आज तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि तुम पूजा करते हुए भी खाली हो, मंत्र जपते हुए भी बेचैन हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान तुमसे दूर हैं। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। वहाँ कुछ ऐसा है जिसे तुम नजरअंदाज कर रहे हो, कोई डर, कोई घाव, कोई अहंकार, कोई लालच। भगवान तुम्हें मंदिर में नहीं, तुम्हारे सच में मिलेंगे। जिस दिन तुम अपने आप से ईमानदार हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारी भक्ति असली हो जाएगी। उस दिन तुम्हें घंटियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा दिल खुद एक मंदिर बन जाएगा। आज ये वीडियो इसलिए नहीं है कि तुम डर जाओ, बल्कि इसलिए है कि तुम जाग जाओ। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, ये या तो तुम्हें भगवान की ओर ले जा रहा है या तुम्हारे अहंकार की ओर। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू रही है, अगर कहीं भीतर कुछ हिल रहा है, तो समझ लेना कि भगवान तुमसे बात कर रहे हैं। वे तुम्हें बाहर नहीं, भीतर बुला रहे हैं, और वही बुलावा कलयुग के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ सकता है। भक्ति का असली अर्थ है खुद को खोना ताकि भगवान को पाया जा सके। जब तक तुम अपने आप को, अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को पकड़े रहोगे, तब तक भगवान सिर्फ एक नाम रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुम सच में झुक जाओगे, उस दिन तुम जान जाओगे कि वो हमेशा से तुम्हारे साथ थे।